पूरा सामान राह खुदा में दे दिया। और जब रात को सोने के लिए लेटते, जब सोने के लिए लेटता है बंदा, तो कोई आयतुल कुर्सी, कोई सूरह फातिहा तो हम भी पढ़ लेते हैं ना सारे लोग। लेकिन सैयदना इमाम हसन का कुरान मजीद के साथ शगफ ये था कि सूरह काफ पढ़ के आप आराम फरमाते थे, यानी बिस्तर पे लेट के सूरह काफ पढ़ा करते थे। सामीन मोहतरम, अब आप अंदाज़ा फरमाइए कि सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या इस चीज़ ने कि मैं सरकार का नवासा हूँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है जिन्हें सरकार ने, तेरे मेरे पास क्या ज़मानत है जी कि हम जन्नती हैं? यानी किसी बंदे को हक हासिल है कि वो किसी को जन्नती होने की ज़मानत दे दे सवाए अल्लाह के नबी के? और जिनको सरकार ने जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, उनकी इबादत में तो कोई कमी नहीं आई। जब नमाज का वक्त होता तो हजरत इमाम हसन के चेहरे का रंग बदल जाता। लोगों ने कहा इसकी क्या वजह है, आपके चेहरे का रंग क्यों बदल जाता है? फरमाया जो रब के हुजूर जाना चाहता है उसकी यह कैफियत हो जाती है। बात महसूस करने की होती है। अगर किसी बंदे को कुरान का एहसास नहीं है तो उसके लिए कुरान एक किताब है। अगर उसे एहसास है कि ये अल्लाह का कलाम है तो फिर ज़रख्शी कहते हैं कितने ऐसे लोग गुजरे हैं कि वो जब कुरान मजीद को खोलते तो रोते हुए बेहोश हो जाया करते थे और कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। जैसे महबूब का खत पढ़ते हुए बंदे के हाथों में थरथराहट तारी हो जाती है, तो महबूब अजली का कलाम पढ़ना कितना हसास और कितना नाजुक मामला होगा। लेकिन बात तो एहसास की होती है, बात तो एहसास की होती है। तो सैयदना इमाम हसन फरमाया करते थे कि जिस बंदे ने अपने रब के हुजूर हाज़िरी देनी हो उसकी यह कैफियत हो ही जाती है। सामीन मोहतरम, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ